हाँ, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, ये जो नाम है आदमी का, ये शरीर का नाम है या आत्मा का नाम है? अगर आत्मा का नाम है तो शरीर की मिटने के बाद वो आदमी, वो नाम चला गया, तो राम लफ्ज चला गया बोलते हैं, तो फिर वो किसका नाम हुआ? नाम किसका है, यही तो खोज करनी है ना। नाम किसका? हाँ। नाम दिया है माँ बाप ने आपको, है ना? आपका नाम क्या है? आनंद नाम है ना आपका। किसने दिया आपको नाम? माँ बाप ने, बड़ा नहीं। वही बात है ना। उनको लगा होगा ना, घर में एक संतान हुई है, खूब आनंद हो रहा है। और विद्या बहन जी को ये भी लगा होगा कि हाँ सत्संग में लगे हैं, लगभग उसी टाइम आपका जन्म हुआ होगा, तो उनको तो आनंद आ गया ना सत्संग का। तो ऐसे ही नाम दिए जाते हैं। और उसके बाद में आप अगर उस नाम को सिर्फ शरीर तक सीमित न रखो, अपने मन में, बुद्धि में, यानी कि स्थूल शरीर तक सीमित नहीं रखो, सूक्ष्म शरीर में भी उसको अनुभव करो, तो वास्तव में वो नाम जो है आपको समझ में आ जाएगा उस नाम की क्या महत्ता है, क्या महत्व है उसका। यही है, और कुछ नहीं है जीवन। नाम दिया माँ बाप ने, किसी का नाम राधे श्याम, तो राधे श्याम के हिसाब से तो जीवन बिताओ। और सब देखिए नाम ऐसे ही हैं सबके, इसी टाइप देते हैं माँ बाप सबको। उषा बोल रही। लेकिन उन सब नामों के पीछे नामी कौन है? वो नामी जो अनामी बना हुआ है, वो तभी अनुभव में आएगा जब आप इस तरह से धीरे खोज करोगे कि ये नाम का महत्व क्या है। अगर आप अपने नाम को ही जप सकते, अपने नाम को ही जप करके संतुष्ट हो सकते, तो फिर तो गुरु आपको कोई नाम देता ही नहीं। उस वक्त तो गुरु आपको नाम नहीं देता। आप अगर अपने ही नाम को सार्थक कर देते तो गुरु आपको इनाम देता, पुरस्कार देता, कहता कि इसने वास्तव में अपने नाम के महत्व को समझा है, नाम की महिमा। अब आप खोजो आप कहाँ हो, कौन सब नामों का नामी है। वो नामी, वो परमात्मा, वही सबको नाम देने वाला है। लोग कह देते हैं मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, लेकिन वास्तव में नाम किसका होता है? स्थूल में होता है। नाम जो भी होता है एक स्थूल चीज है। नाम और रूप स्थूल है, लेकिन उस स्थूल के साथ जो सूक्ष्म जुड़ा हुआ है, उस नाम रूप के साथ, यानी वो साकार जो उसका रूप है अपने इष्ट का, भले हम उसको आनंद घन कहें, भाव योगी कहें, नंदलाल कहें, कुछ भी कहें, उस नाम के साथ रूप आएगा। और उस रूप के पीछे जो सूक्ष्म है उसका प्रेम और भाव, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम उसके नाम को भी सार्थक नहीं कर पाएंगे और अपने नाम को भी सार्थक नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन क्या है कि किसी का नाम मेरे जीवन में आया और मैं अपने नाम को उसके नाम के साथ जोड़ दूं, यानी अब मेरा एक नया नाम आ गया, मुझे एक नया आईडी मिल गया, वही मेरी पहचान है। नाम एक आदमी की पहचान होती है, और जिस दिन नया आईडी मिल गया आपको सदगुरु, बस वो आपकी पहचान है।
वो है नाम की महिमा। गुरुदेव जी ने तो साक्षात मुझे मेरे नाम को महत्व भी समझा हुआ, लेकिन मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया। अब मैं तो तना सदा तमीब करूं बोल के गुरुदेव जी साक्षात ही कहा था मुझे। उस टाइम मैंने उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, बचपना था। चलो अब दे दो वो बात। आनंद तो तभी आएगा ना। और बोलिए। तू ही सब नामों का नामी है, स्वीकार करो ये प्रणामी। हाँ, तू ही सब नामों का नामी, सही बात है। तू ही है सब नामों का नामी। और बोलिए, और क्या प्रश्न है? अच्छा भैया जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपकी दिनचर्या इंडिया में कैसे क्या करते हैं? थोड़ा जिससे हम लोग भी अपने दिनचर्या को थोड़ा और सुधार दें। कौन, सुधा जी बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ। मैं आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नाम ले रहा हूँ। हाँ, अदरवाइज मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं होता है ना। I know this is little too deep of the question. This is quite deep of the question कि हम लोग जब चाहते हैं, जब आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी थोड़ा गुण और ज्यादा ले लें। नहीं, हम में कोई गुण नहीं है ना। हम तो इतना कहते हैं कि अगर कोई भी गुण है तो वो हमारे इष्ट में है, और हमारी जो भी यात्रा हो, ये जीवन यात्रा, वो साकार से सगुण की ओर हो। यानी हमारे जीवन में साकार रूप में तो हमारा प्रभु आ गया, लेकिन अब हम उसके गुण ग्रहण कर रहे हैं। तो मुझ में तो कोई गुण है ही नहीं। जो भी गुण मेरे भीतर अगर आपको दिखाई देते हैं या अनुभव में आते हैं, वो सारे गुण तो मेरे इष्ट के हैं, मेरे प्रभु के हैं। हम उसी का गुणगान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं कि हम किसका गुणगान कर रहे हैं। तो ये एक यात्रा है ना, साकार से सगुण की। अब उसमें आप अपनी दिनचर्या को पूछ रहे हो। अपनी दिनचर्या आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे ना। मैं क्या करता हूँ उससे कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, नहीं है वो। मैं तो बचपन से देखा, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, यानी हमारे पिताजी कह दो, हमारे गुरुजी कह दो, कुछ भी कह दो उसको, मैं तो उनको फॉलो करता हूँ। बचपन से देखा उनकी क्या दिनचर्या है, तो मैं क्या उनकी दिनचर्या को फॉलो करूंगा? मैं तो उनके गुणों को पकड़ के अपनी दिनचर्या में उन गुणों को शामिल करूंगा। ठीक है, उनकी दिनचर्या देखी है हमने। एक टीचर रहे हैं, और क्या मैं बस वही दिनचर्या फॉलो करूं? मैंने जब इंजीनियरिंग कर ली, मैं इंजीनियर बन के इंडस्ट्री में जॉब करने लग गया। मेरी दिनचर्या, उनकी दिनचर्या, मतलब आई कांट फॉलो दैट दिनचर्या। वो उसका मतलब जो टाइम टेबल या दिनचर्या, कुछ भी कहो, और मेरा टाइम टेबल वो मैच कर ही नहीं सकता है। कभी मेरी नाइट ड्यूटी होती है, कभी मेरी डे ड्यूटी होती है, कभी मेरी आफ्टरनून की ड्यूटी होती है, ऐसे चलता रहता था। तो मुझे समझ में आ गया शुरू से ही, डे 1 से, कि मैं इनकी दिनचर्या फॉलो नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो अपनी एक दिनचर्या बनानी है, उन गुणों को ग्रहण करके कि किस प्रकार मैं अपना टाइम टेबल बनाऊं। और ये हर किसी को बनाना चाहिए, अदरवाइज आपकी लाइफ में कभी भी डिसिप्लिन नहीं आएगा। अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने का
अनुशासन लाने का सबसे पहला तरीका है आप अपनी दिनचर्या को एक टाइम टेबल में निर्धारित करें। इस वक्त क्या करना है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, दैट इज जिसको हम लोग कहा करते हैं कि वो ओकेजनली होता है, बट डेली नहीं होता है। तो अब मैं अपनी दिनचर्या क्या बताऊं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मैंने यही सीखा है, यू हैव टू डिसाइड योर टाइम टेबल, और उसके बाद में आप उसके गुण को ग्रहण करने के लिए कम से कम, मैं हमेशा सबको बोलता हूं, और इधर मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूं, अब पता नहीं कौन कितना महत्व देता है या कितना टाइम निकाल पाता है। टाइम टेबल में अगर आप 1 घंटा, नॉट लेस नॉट मोर, एटलीस्ट मुझे मालूम है आप लोग यूएस में बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी 1 घंटा बोलेंगे तो आप पौन घंटे में निपटाने की कोशिश करोगे, इसलिए 1 घंटा बोलता हूं। बाकी इंडिया में तो मैं एकदम स्ट्रिक्टली 1 घंटा बोलता हूं कि आप 1 घंटा दिन भर में उसके साथ स्पेंड करो, यानी कि व्यतीत करो, आप जियो उसके साथ जो आपका प्रभु है। अब वो 1 घंटा एट ए स्ट्रेच नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए दिन भर में, अदरवाइज आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। आधा घंटा करके 2 बार कर सकते हो आप, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, ये कर सकते हो। नहीं, मैं सजेशन दे रहा हूं, ये कोई जबरदस्ती वाली। हाँ भैया, नहीं तो सही बात है। के हिसाब से एडजस्ट करो, गुण ग्रहण करो। वो एक पीरियड होता है जब आप होते हो, आप उसके साथ वार्तालाप करते हो, अपना गुण ग्रहण करने की कोशिश करते हो, सिर्फ और सिर्फ उसके टाइम टेबल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। मैं बता दूंगा, मैं तो सारा दिन उसके साथ व्यतीत करता हूं, क्योंकि मैं अब रिटायर्ड हो गया हूं। मैं कुछ भी करता हूं तो मेरे साथ वो होता है। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सार नहीं है। ये बकवास है आप लोगों के लिए। मैं जो भी बोलूंगा ना, आपको लगेगा ये मतलब खाली भैया थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात समझा रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने किया है उसको। दिन भर में एटलीस्ट आधे घंटे से 1 घंटा मैंने उसको दिया है, इसलिए बोल रहा हूं। और फिर अगर कुछ कमी रह गई तो उसने मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति पेश कर दी, आधा 1 घंटा क्या, मुझे तो 8-8 घंटे उसके साथ देने पड़े, तो अभी देने पड़े सुबह और शाम। फिर वो पीरियड इतना बढ़ता चला गया कि मुझे होश ही नहीं था कि मैं अपना जीवन जी रहा हूं या वो जिला रहा मुझे जीवन। तो मैं क्या बताऊं आपको टाइम टेबल, नहीं, मेरे लिए संभव नहीं होगा। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। नहीं भैया, बहुत भैया उसने आपने बताया, बहुत अच्छे से बताया। करते तो हम लोग वही हैं जो हम लोगों को वॉट एवर वी कैन डू, लेकिन बहुत फर्क पड़ा जिस ढंग से आप बताए कि आधे घंटे 1 घंटे जरूर निकालो। दैट्स ऑल, थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ भैया, बहुत सही बात है, सबके लिए वो उत्तर लागू होता है। और बोलिए। नहीं, समय की कीमत गुरुजों ने सिखाई है हमको, है ना, इतना कह सकता हूं, क्योंकि उनके मुख से ही सुना हुआ था। जब मैंने 18-19 साल की उम्र में उनसे प्रश्न किया था कि मैं भी एकदम गहराई में जाना चाहता हूं, मैं भी इन सब चीजों को, मुझे मालूम है आप में बहुत कुछ है, ये सब स्पष्ट बोला था मैंने।
और मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ। अब कितना अचीव हुआ नहीं मालूम नहीं। उन्होंने इतना ही जवाब दिया था कि अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम लगे रहो, समय के हिसाब से चलते रहो, समय आएगा सब कुछ हो जाएगा सेट। समय को जिया है मैंने, उनकी कृपा से जिया है। और फिर उनके समय का प्रवचन जब ट्रांसलेट किया तब तो मुझे लगा कि वास्तव में कितनी बड़ी कृपा मुझ पर गुरुदेव की हुई है ना। वो प्रवचन अंग्रेजी में आप लोग जरूर पढ़िएगा, है ना। यूएस वालों को इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट आता ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ वो मेरे पास में है। मैं उसकी कॉपी करके कोशिश कर जो भी है आप देख लो। मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत आपको गाइड करेगा। गुरुदेव का प्रवचन है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैंने तो खाली अंग्रेजी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया। लेकिन उस वक्त ट्रांसलेट करते हुए ऐसा नहीं है कि मैं धड़ाधड़ मतलब ग्रामेटिकली, और इसमें मेरी कोई इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोई इंग्लिश लिटरेचर का ज्ञाता भी नहीं हूँ, लेकिन जिया है मैंने, उस प्रवचन को जिया है ट्रांसलेट करते वक्त। ये मैं इतना कह सकता हूँ, उनकी कृपा रही है। तो समय का मोल, समय का अनुशासन, समय की कीमत अगर आप करना सीख जाओ तो आप एक अनमोल चीज अपने सद्गुरु के चरणों में अर्पित करोगे कि मैंने तुमको समय दिया है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनमोल चीज है। तो आप उससे डायलॉग कर सकते हो, मैंने तुम्हें इतना समय दिया है, अब तू मुझे और समय देगा या मुझे अभी समझाएगा। जो अगर समय देते हो तब आप एक अपने छाती पे, सीने पे हाथ रख के बोल सकते हो कि हाँ भाई, ऐसे बात की जाती है उससे, है ना। किया है तो, कुछ नहीं किया है तो मुंह लटकाए, फिर वो कॉल करेगा आपको, बॉस बुलाएगा, गर्दन नीचे झुका के, ओ सॉरी बॉस, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इस तरह की सिचुएशन हम लोग के जीवन में आती रही है। कितना प्रैक्टिकल, कितने सुंदर तरीके से भैया प्रेरणात्मक रूप से आपने बताया है। मैंने जिया है उस तरह, इसलिए बोल रहा हूँ। और बोलो। कोई प्रश्न है तो करें, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। भैया आपने कहा ना कि उनके साथ समय बिताओ, मतलब समय दो उनको, तो मतलब उस समय में क्या हम उनकी किताबें पढ़ें या उनसे क्या बात करने की, तो वो नहीं लगता है कि बात, ऐसे लगता है कि जवाब देंगे क्या, ऐसा मन में आता है बात करेंगे तो, या उनकी बाबा वाणी या संतवाणी पढ़े, क्या करें, समय कैसे दें? जुड़ो ना, बात करने के लिए तो जुड़ना होता है। अभी मुझसे जुड़े हुए हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बात जी, कर रहे हो ना मुझसे? जी 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 एक जी, रूप होता है ना। हाँ जी। ये एक स्कूल की बातें हैं, सूक्ष्म की बातें होती हैं। सूक्ष्म की बातें जब आप सूक्ष्म से जुड़ोगे उनसे, हाँ जी, तब होगा। अब सूक्ष्म से जुड़ने का तरीका मैंने बताया सीधा साधा, कि आपके जीवन में वो साकार रूप में आया है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब आप उस साकार को सगुण तक तो ले जाओ, जो गुण उसमें हैं उन गुणों को ग्रहण करना सीखो। जी। सीखने वाला ही सिख होता है। सिख शब्द कहाँ से आया? शिष्य। शिष्य का अपभ्रंश है सिख, और सिख का मतलब होता है जो सीखने वाला होता है। जी। सीखो।
उनके गुणों को सीखो। कैसे, क्या है उनका गुण? तो एक ब्रॉड सेंस में हमको समझ में आता है उनका गुण है प्रेम, उनका गुण है भाव। जी। आप उनको सीखो कैसे जीवन में उतारा जाए, कैसे प्रेम को अपनाएं, कैसे भाव को अपनाएं। तो वो बैठ करके आप सामने उसके कम से कम इस तरह से अपना निवेदन कर सकते हो। देखो, सबसे बड़ी भक्ति जो होती है ना, नवधा भक्ति बताई गई है, 9 प्रकार की भक्ति। उसमें सबसे बड़ी भक्ति या उसका रूप जो होता है वो होता है आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति, मुझे 9 तो याद नहीं है, 2-4 मैं बता सकता हूँ कि उसको आप सखा भाव से समझो, उसको आप स्वामी भाव यानी आप दास्य भाव से लो, और या फिर आप उसको बाल भाव से लो कि वो बच्चा है, लोग जैसे बाल गोपाल के हिसाब से लेते हैं, या फिर आप उसको अलग अलग रूपों में लेते रहते हैं, है ना। मैंने कहा ना 3-4 में बता सकता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें सबसे मुझे जो समझ में आता है वो है आत्मनिवेदनम। यानी आप अपने आप को खोल के रख दो, पूरी तरह अपना निवेदन कर दो, ये भक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। ये जो भक्ति का रूप होता है कि आप उसके सामने बैठे, मैं कुछ नहीं जानता, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो पता नहीं, तुम जवाब दोगे कि नहीं दोगे मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। हो सकता है समय लगे तुमसे कनेक्शन जुड़ने में, कुछ समय लगे जवाब आने में, मैं तो मैसेज करके छोड़ रहा हूं तुम्हारे पास। आजकल करते हैं ना मोबाइल पे मैसेज, जी जी करके छोड़ देते हैं। अब पता नहीं सामने वाला कब उसको देखेगा, कब वो उसका जवाब देगा नहीं देगा, हम तो रिलैक्स हो गए ना जी। लेकिन जब भी वो आप जाओ अपने मैसेजिंग पर, तो आप चेक करते हो ना कोई जवाब आया क्या, आया क्या। वैसे दोबारा जब बैठो फिर से उससे देखो, पूछो क्या जवाब है तुम्हारा, क्या है। जरूर जवाब देगा वो। आपने जो प्रश्न किया ना, हमको नहीं मिलता, नहीं होता, बैठ के तो देखो, आप रिलैक्स हो जाओ, पूरा एकदम उड़ेल दो सब कुछ, अच्छा भला बुरा गंदा कुछ भी नहीं, पूरी तरह से उड़ेल दो। उसके लिए तैयार होना है और कुछ हम करते नहीं ना, सेलेक्टिव वे में जाते हैं उसके सामने। ये है तरीका। आधा घंटा 1 घंटा रोज लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं कहता हूं आप इसको 1.5 महीने फॉलो करो, 45 डेज रेगुलरली जी। अगर फॉलो करते हो ना, यू विल सी द रिजल्ट। दिस इज माई एक्सपीरियंस। जी जी। थैंक यू इस तरह की बात थैंक यू नहीं। थैंक यू भैया। 45 डेज विदाउट फेल कंटिन्यूअसली आप आधा घंटे से 1 घंटे आप लगाइए और फिर आप रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जरूर, मैं आज से शुरू करूंगी, आज से। धन्यवाद भैया। जब भी आपको सुविधा हो, अड़ियल पंथी नहीं अपनानी है, हैं? अड़ना नहीं है, जुड़ना है। जुड़ने के लिए फार्मूला बताया मैंने जी। अभी तक तो हम मुड़े हुए हैं, मुड़ना नहीं है, जुड़ना है। जुड़ना है तुमसे, मुड़ना नहीं है। छूटेगा सब कुछ, बंधन नहीं है। स्वतः त्याग सबको बताते रहेंगे। हमको तो बाबा ने यही काम दिया, स्वतः त्याग बताते रहो। कैसे त्याग होता है, ये जो जिसको तुम बोझ समझते हो, जिसको बंधन समझते हो, कैसे उससे बाहर निकल सकते हो। डाल दो उसके चरणों में, फिर देखो क्या आवाज आती है, क्या मिलता है। लगे रहो, हार मत मानो। जी। और भैया जी मुझे जो समझ में आ रहा, अब मुझे नहीं पता क्या कहलवा रहा है कहलवाने वाला।
कोई टाइम हाँ, फिक्स किसी ना की रखे आवाज ना आ रही भैया। है। मैंने हाँ, भैया बोलिए बोलिए। कोई टाइम फिक्स नहीं रखे ना, जब जब मन करे तब बैठो, या कुछ ऐसे कुछ हाँ, सुबह कोई शाम भी का टाइम, कोई भी टाइम, जब आप रिलैक्स, जी जब समझ रहे हो ना कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो, कोई जी झंझटबाजी नहीं है, बच्चों को स्कूल भेज दिया, पति काम पे चला गया। मैं तो एक जनरल हाउसवाइफ की लाइफ बताता हूँ। और अगर आप वर्किंग हो तो वर्किंग में भी आपको जब भी टाइम मिले आप बैठो, जरूर करो उसके साथ टाइम। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता था, मैं अपनी लाइफ स्टाइल बता रहा था आपको। हाँ, कोई समय ही नहीं है, न दिन है न रात है, कभी ड्यूटी कोई। बहुत बार जब एकदम आ गया, पोस्ट ऐसा हो गया, हायर पोस्ट पे पहुंच गए कि अब तो रिलैक्स होके करेंगे, अब तो इतने आ गए है ना नीचे में काम करने वाले, अब तो आप हो गए सीनियर मैनेजर, तो भी कहाँ क्या, कुछ नहीं। रात बिरात कॉल आ जाए, कब जाना पड़े, फिर भी हम बैठ के आराम से समय लगाते थे, जब भी समय मिलता था। कृपा रही उसकी, बस आपका वो क्या देखता है, आपकी चाह देखता है और आपका डिटर्मिनेशन देखता है। बस आप कितने डिटरमाइंड हो, और उसके बाद आपकी क्या भीतर में इच्छा है, उसके हिसाब से सब कुछ सेट कर देता है। टेंशन ही नहीं है इस बात पे, मेरे को तो नहीं रहा। मेरे उसको रिजल्ट मेरे को मिलते गए और मैं तसल्ली से चलता रहा अपना जीवन भर। तो देखा जाए तो क्या उम्र है, उम्र के अंतिम पड़ाव में हूँ। और भैया टाइम तो बहुत है, अमेरिका में हूँ इस समय मैं, बहुत टाइम ही टाइम है, कोई काम धंधा ही नहीं है, बहुत टाइम है यहाँ तो। नहीं, आप अपना, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। मैं जब जवाब देता हूँ ना तो जनरल देता हूँ, है ना। जी, आप अपने हिसाब से उसको लागू करो, और भी बहुत से लोग सुन रहे हैं, वो अपने हिसाब से लागू करें। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये एक जनरल फार्मूला है। जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, और कोई प्रश्न? मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी ये क्वेश्चन था कैसे जुड़ना है, बहुत बढ़िया से आपने बोले, रिलैक्स होके 1 घंटे अपने को समर्पण कर दो, जो भी प्रॉब्लम है भगवान जी से बात करो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नहीं, ठीक है, मैंने कहा ना, वो कहलवाने वाला कहलवाता है ना। प्रॉब्लम एक की होती है और सॉल्यूशन बहुतों को मिल जाता है। भैया जी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पर ना छोटी सी चीज को बड़ा प्रॉब्लम बना लेते हैं। वाई वी डू दैट? कई बार लगता है कि नहीं, हम लोगों को सब कुछ, वी शुड गिव एवरीथिंग टू गॉड, भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। छोटी सी बात के लिए हम लोग अपसेट हो जाते हैं। जी हाँ, वो वही है, क्योंकि हम अभी उसके गुणों को अभी समझ नहीं पाए हैं, जीवन में उतार नहीं पाए हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें हमको परेशान करती हैं। वो तो इतना बड़ा है, इतना महान है, एक बार अगर सही ढंग से हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में आ जाए, प्रॉब्लम की कोई औकात ही नहीं है कि वो हमारे जीवन में आएगी भी ना, वो देखेगी अरे ये तो बड़े के साथ है और मैं तो बहुत छोटी प्रॉब्लम, वो वैसे ही सिर झुका करके चली जाएगी। मैं इसको विकारों की तरह बोलता हूँ कि विकार जो है ना, अभी बड़ी दोस्ती है इनसे, है ना, बहुत पुरानी दोस्ती है इन लोगों से, विकारों से। 6 विकार बताए हैं गुरुदेव ने, सबसे बहुत दोस्ती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, बहुत बार सुना है हमने। वो हमेशा आते रहते हैं, कोई न कोई रूप धारण करके, कोई न कोई ढंग से आते रहते। बहुत है ही नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं है देखा जाए तो। आप अपना विचार करो, विचार करके भाव में आओ
और भाव में गुरुदेव का भाव का गुण जो है उसको अपनाओ, उसके प्रेम में जियो। ये आएंगे, हाँ थोड़ा बहुत आ जाते हैं, झगड़ा नहीं करना है, बस नमस्कार कर दो। और ये सब बातें गुरुदेव ने आनंद पथ पुस्तक में अच्छी तरह से समझाई है। उन्होंने तो ऋषि कहा उनको, वो अपने जीवन कह रहे हैं वो ऋषि हैं। भैया हम तो ऋषि नहीं है, हम ऋषि नहीं है, हम तो एक साधारण गृहस्थी हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं है, तुम संत हो, हाँ ये जरूर है हम तुम्हारी संतान हैं, ये मान के चलते हैं। जो भी संत की शरण में आ जाता है वो उसकी संतान है। ये नहीं कि शरीर से पैदा हुआ तो संतान है, उसकी शरण में आया हुआ हर प्राणी उसकी संतान है। और हम तुम्हारी संतान है, हम तुम्हारे जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे गुणों को धारण करने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से जीते हैं। तुमने समझाया कि इनके साथ में न दोस्ती और न दुश्मनी, बस। अब मैं कबीर दास के उस दोहे को उस तरह जीवन में उतारा है मैंने, और सबको यही कहता हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न तो हमें इन विकारों से कोई दोस्ती है और न विचारों से कोई यारी है। हमें किसी से भी कोई भी किसी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं है, किसी से बैर नहीं है हमारा। इस जीवन को जीना सीख जाओगे तो एकदम आप जाओगे कि किस प्रकार से ये जो आपका जीवन है, जो लोगों के साथ व्यतीत कर रहे हो, और आप एक बाजार में खड़े हो, उस बाजार में वो बाजार विचारों का बाजार है, कैसे आप संभाल सकते हो? नमस्कार कर दो, अपने आप विदा हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। आप अपना बोलते हो हमारी ये समस्या बहुत जल्दी हो जाते हैं। छोटे छोटे विकार, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में वो इतना बड़ा विराट महान, तो मतलब हमने माना नहीं है उसको इतना विराट इतना महान। हम खाली बातें बनाते हैं और छोटी छोटी बातों में हम अभाव ले लेते हैं। उसका इतना विराट और महान उसका भाव है, हम उसको समझ ही नहीं पाते, पकड़ ही नहीं पाते। बैठो उसके सामने, सब मिलेगा, रिलैक्स हो जाओ आराम से। सबका जीवन अलग अलग है, ठीक बात है। यूएस का जीवन अलग है, इंडिया का जीवन अलग है। ये अपने ढंग से आप अपनी समझ पैदा करो, अपनी लाइफ स्टाइल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने ढंग से जीवन जीना सीखो, समय का मोल करो। उम्र के बाकी रहे अब दिन नहीं, कोई भी दिन अब आपके बिन दिन नहीं। पांव घायल और हम अकेले चल सकें मुमकिन नहीं। साथ पाकर रुत सुहानी हो गई, पीर मन की आनी जानी हो गई, सदगुरु की मेहरबानी हो गई। ये भजन सुने, बहुत दिन हो गया सुनूंगी, कितना प्यारा भजन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, जिस संदर्भ में बात हो रही है मुझे याद आ गया, है ना। रियलाइज कर लो, तो ये बात उसकी कृपा से 25 साल पहले का भजन है, ये रियलाइज हो गई थी। ये उम्र के बाकी रहे, तो मुझे 25 साल बोनस में दे दिए उसने। और बोलिए। भैया आपने तो 45 दिन बहुत कम कहा। मेरा सुना हुआ है माँ लोगों से कि
ताई जी कहा करती थी कि आप 6 महीना सत्संग में आकर देखो और आपके जीवन आपको जो चाहते हो नहीं मिले तो आपकी जूती मेरा सिर, ऐसा उन्होंने वो कहा था उन्होंने एक बार। और आपने तो इतना कम समय कर दिया, 6 महीने के लिए। मैं आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ये तो जुड़ने का ही बात है। मैं जुड़ने के लिए बोल रहा हूँ। खाली सत्संग में आने से जुड़ना नहीं होता है। हाँ ताई जी को सत्संग को बढ़ाना था। वो एक उनका अलग इशू है ना। अभी सत्संग इतना व्यापक हो गया है कि इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर यूएस तक पहुंच गया है ना। अभी तो लोगों के पास समय ही नहीं है। 6 महीना मैं इसलिए 6 महीना नहीं बोल रहा हूँ, मैं 6 हफ्ते बोल रहा हूँ। 45 डेज कितना होता है? पूछा नहीं चाहिए तो 6 हफ्ता। चलो, और यह क्रैश कोर्स हो गया है। क्रैश कोर्स होते हैं ना छोटे छोटे छोटा कोर्स हो गया। खुशी होती है। अरे यस जियो सीखने को बहुत कुछ मिलता है जी। हाँ, जल्दी भी मिलता है, आराम से भी मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोगों में से जिसको भी है ना ऐसा लगता हो कि हाँ भाई मुझे बीच में भी जरूरत महसूस हो रही है, कुछ बात करनी है, कुछ है, तो आपको जिस वक्त भी इस तरह की फीलिंग हो ना, आप भाभी से पूछ लो, है ना। जी। कुछ टाइम होगा, कुछ दिन और रात का चक्कर तो होता ही है। यहाँ दिन होता आपका, रात होता है वहाँ रात दिन। लेकिन वाकई में अगर आपकी रियल जिसको कहते हैं भीतर की जिज्ञासा है ना, वो जागृत होनी चाहिए। बहुत जरूरी लगता मुझे आप लोगों में वो जागृति आनी बहुत जरूरी है। जब भी आउट ऑफ द वे में मैं बात करने को तैयार होता हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि रात बिरात मेरा कॉल आ जाता था फैक्ट्री से, तो मैं जाता नहीं था क्या? वैसे ही है, रात बिरात भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन पहले आप डिसाइड करो, आप कमिटेड हो ना उस तरह से, आप फॉलो कर रहे हो ना उस चीज को, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप भाभी से बात करो, आई एम ऑलवेज रेडी। अदरवाइज मेरा अपना टाइम टेबल है। जो किसी ने पूछा शुरू में सुधा जी ने कि हाँ भाई आपका क्या टाइम टेबल, मैं अपने टाइम टेबल में चलता हूँ और रेगुलर वे में अपने हिसाब से है भी, है ना। अभी भी नवल जी का और बीना जी का हफ्ते में निर्धारित है, उनको पता है ना। हो सकता है आप लोगों को पता हो, बाकी लोगों को नहीं भी हो। मैं कहता हूँ किसी के साथ भी मैं टाइम डिवोट करने को तैयार हूँ। कोई मेरे लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी इंडिविजुअल को महत्व देता हूँ, बट भीतर की जिज्ञासा होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी मतलब एक मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये एक जरूरी चीज होनी चाहिए। जो मजबूरी और जरूरी पे कई महीनों पहले फेसबुक पे चला था टॉपिक। पता नहीं आप लोग फेसबुक भी फॉलो करते हैं, इसको कितना समय है, कौन उसका मेंबर है, गॉड नोज। एनीवे, मैं अपने ओर से सब कुछ बोले जा रहा हूँ, आप लोगों की बिल्कुल नहीं सुन रहा आज मैं, है? एक छोटा सा अच्छा होता है, उस लंबा जवाब देता हूँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो अच्छा। बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो हमेशा बोलते हैं, कभी आपका भी सुनना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो बहुत बोल दिया। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बातें बताए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और
कर लो, कुछ कुछ और प्रश्न है तो, क्योंकि वाणी अब देंगे तो फिर हाँ। तो हाँ, है, समय नहीं रहेगा वाणी का तो। सजाने के ऊपर वाणी थी, है ना। वो वाणी थी, दोनों ही सजावट के ऊपर है ना। भैया मेरा एक प्रश्न है रघु से। भैया मेरे को एक प्रश्न ये आ रहा था कि थोड़ा सा हटके है ये सब टॉपिक से, कि अब हम कहते हैं सत्संग में कि क्या कहते हैं, आपके भावना को, इच्छाओं को कंट्रोल करो, राइट। और मन में कभी ना कभी कोई सी चीज की इच्छा तो जगती है, चाहे संसारिक हो, चाहे किसी चीज की जरूरत हो, चाहे कैसे भी हो। तो अब इच्छा ना रखें तो फिर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, इच्छा मार के भी बात नहीं बनती, क्योंकि वो आपको मन को मारना हुआ। और ना इच्छा रखे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में आप बताइए। आप है क्या? जी, मैंने आवाज नहीं पहचानी, कौन बोल रहे हैं? मैं कमल बोल रहा हूँ भाई। हाँ वही मैंने कहा, बोल रहे हैं। हाँ। ये इच्छा तो बड़ी डेंजरस चीज है एक्चुअल में। और दूसरी और बहुत अच्छी चीज है। एक्चुअल में यही समस्या है जीवन में, जो जितनी ज्यादा मतलब अच्छी होती है या लुक्रेटिव होती है, आकर्षित करती है, तो वो उतनी ज्यादा डेंजरस भी होती है। पूरा जीवन जो है ये इच्छाओं को समझने में, इच्छाओं को जीने में ही निकल जाता है। इसलिए हम लोग मध्यम मार्गी हैं, है ना, बीच का रास्ता। इच्छा रखनी भी चाहिए और नहीं भी रखनी चाहिए। हम ये कभी नहीं कहते कि अपनी इच्छाओं को आप मार दो या खत्म कर दो। हम ये जरूर कहते हैं अपनी इच्छाओं को मोड़ दो, मारो मत मोड़ो, यानी उसको ट्रांसफॉर्म करो। आपकी जो भी इच्छा है उसको एक नई दिशा दो, एक नया डायमेंशन दो। तब आप कि जो भी इच्छा मेरे भीतर पैदा हो रही है वो इच्छा जो है एक सही दिशा में है। देखो, स्थूल जीवन की अलग इच्छाएं, कामनाएं होती हैं, और जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए कि स्थूल की इच्छाएं पूरी होती हैं, फिर नई इच्छा पैदा हो जाती है, फिर एक पूरी होती है, फिर एक और पैदा हो जाती है। यानी स्थूल में इच्छा पूर्ति एक ऐसा, क्या कहें, विशियस सर्कल है जो आपको उलझा के रखता है, चक्र में बांध देता है, जाल में फंसा लेता है, उसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मुझे याद आ रहा है कि अभी पिछली बार जब हम बॉम्बे गए थे तो किसी बहन ने भी यही प्रश्न किया था, इसी टाइप का, मतलब वहाँ चर्चा हो रही थी। तो भैया आपने कहा था कि ईश्वर की साध रख लो, एक बाकी साथ सारी पूरी हो जाए। हाँ जी, मुझे याद है, मैंने सुना था। तो धन्यवाद धन्यवाद। बस एक उसकी इच्छा पैदा कर लो तो सारी इच्छाएं धीरे धीरे उसमें ही समाहित होती चली जाएगी। सारी इच्छाओं को उसको समर्पित करते जाओ और फिर देखो वो कौन सी इच्छा पूरी करता है। जो उसकी इच्छा हो वही हमारी इच्छा हो, वो बाद में समझ में आएगा। लेकिन आप अपनी इच्छा, स्वतंत्र इच्छा जो है, उसको समर्पित कर दो अपने इष्ट को, और यही भक्त की पहचान होती है। क्योंकि ये स्वतंत्र इच्छा जो है, यही सबसे बड़ा, क्या बोले, झंझट है भगवान ने दिया है। ये जो स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल, ये किसी को नहीं है, पशु पक्षी को तो है ही नहीं, देवताओं को भी नहीं है ये स्वतंत्र इच्छा। उनको भी वही करना होता है जो
ऊपर वाले का डायरेक्शन होता है। नहीं, उन सबके ऊपर भी तो है ना कोई, उनका बॉस भी तो है। सब देवताओं का भी कोई देव है ना, वही तो गुरुदेव है। गुरुदेव के अंदर सारे देव समाये हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर वो सब उसके अनुसार कि किसको क्या करना है, फिर इतना सब बना हुआ। हमारी जो माइथोलॉजी है, बोलते हैं बरसात का ये देवता है इंद्र देवता, और हवा का ये देवता है वरुण देवता, अलग अलग देवता है सब। उनको काम दे दिया तो देवता तो बार बार यही पूछते हैं उसको, ऊपर वाले को, बोलो भाई मेरे को देवता तो बना दिया, अब तू दे बता, तू मुझे बता दे मुझे क्या करना है। मतलब बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, तुमको जो काम दे दिया वो करो तुम। तो उनकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, हमारे पास है स्वतंत्र इच्छा, लेकिन हम उसका मिसयूज करते हैं। मनुष्य के पास है वो सिर्फ और सिर्फ एक मानव को है स्वतंत्र इच्छा, और वो उसका मिसयूज करता है, समझ नहीं पाता है, गलत इच्छाएं आती हैं, स्थूल में ही उलझा रहता है, उससे आगे बढ़ नहीं पाता। तो जो भक्ति का पहला सोपान यही है कि अपने आप को उसको समर्पित कर दो, अपनी इच्छाओं को कर दो कम से कम। कि ये फ्री विल बहुत चल चुका मैं इसके हिसाब से, बहुत इच्छाएं पैदा होती हैं, होती रहती हैं, पूरी नहीं होती है, फिर नई इच्छा, फिर अब मैं तुमको सौंप रहा हूं, तो अपनी इच्छाएं उसके सामने रखो। मेरी इच्छा है एक बच्चा पैदा हो, नहीं हो रहा है बहुत सालों से। मेरी इच्छा मैं बहुत धन कमाऊं, ठीक से नहीं कर पाता हूं। मेरी इच्छा, इच्छा कितनी इच्छाएं रखोगे मालूम नहीं। बचपन की इच्छाएं याद करो, क्या इच्छाएं थी बचपन में। अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, अच्छी कॉलेज मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए। क्या अंत है इन इच्छाओं का? कभी तो बैठ के विचार करें हम इन इच्छाओं पर। हो गया, बहुत जीवन जी लिए, है ना, अब डाल रहे तुम्हारे चरणों में, सारी इच्छाएं तुमको सौंप रहे हैं। अब जो तेरी इच्छा हो, फिर भी उगती रहती है, पैदा होती रहती है, घास फूस की तरह इच्छाएं भी आ जाती हैं। दे दो उसको, वो ले लेगा उसको। जो उचित होगा उसका बीजारोपण करेगा और विकसित करेगा और हमारे सामने पेश कर देगा। देख, तेरी ये इच्छा थी ना, ये पूरी कर दी मैंने। तेरी ये इच्छा थी ना, ये पूरी कर दी। मालूम नहीं, मैंने तो बहुत इच्छाएं पूरी की है इस तरह। और जो कुछ मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आज के तारीख में, 100% एकदम इसी सीक्वेंस में मैंने अपना जीवन समर्पित किया है उसको। और तब समझ में आया कुछ नहीं है इन इच्छाओं में रखा। तब मेरी साधना पूरी हुई, तब मुझे लगा कि अब साधना, यही मेरी साधना थी। अब कोई साध नहीं है मेरे जीवन में, कोई इच्छा है ही नहीं। तब जाके आपकी साधना पूरी होती है। कुछ दबाना नहीं है, कुछ त्याग नहीं करना है, सब अपने आप होता चला जाता है। आपके भीतर वैसा भाव होना चाहिए, वैसा विचार होना चाहिए, तब आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। जो भाई साहब ने पूछा ना शुरू में कि मुझे अपने नाम का पता ही नहीं है, इस नाम का क्या महत्व है, उनका नाम आनंद। उनको आनंद आएगा जीवन जीने का जब अपनी सारी इच्छाएं सौंप दोगे। अब अपना नाम का पता आएगा आपको, जिस किसी ने भी प्रश्न किया हो उसको आएगा। बीना को अपनी नाम का पता आएगा कि अब मैं प्रभु की वीणा बन गई।
सुधा को अपने नाम का पता आएगा कि अब तो मैं प्रभु की सुधा यानी अमृत पान कर रही हूँ। सबको अपने अपने नाम का पता मालूम पड़ जाएगा कि कैसे नाम के अनुसार जीवन बनाना है। भैया मेरा नाम उषा है, मेरा क्या पता आएगा, मेरे बारे में क्या आएगा? जब आप जीवन में सूर्योदय हो जाएगा। जी अच्छा ठीक है। ठीक। और बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन रही है। हम मिस कर जाते जी हैं। से पहले कंफर्म कर लेना कमल जी। हाँ जी, हाँ जी क्लियर हो गई बातें। जी जी जी, बातें होती रहती है भैया, लेकिन उसको लाइक वो तो समझ देखो के और ये क्या तो क्या बोलते कर हैं। सकता है। हाँ तो आपको रास्ता बतला लेकिन सकता है, चलना तो आपको जी जी होगा। जी जी, चलना बहुत कठिन लगता है, तो उसका साथ मांगते हैं कि तुम साथ चलो तो चल सकेंगे, नहीं तो वो साथ है, वो साथ है, विश्वास। जी जी जी। हाँ बोलिए बोलिए, और कौन मेरे क्या को बोल। भजन की लाइन याद आ रही है। सुन रही है उषा, न तो खाली आना, लाल में लाली भी लाना, लाली भर लाना। मेरे दिल में रंगोली सजती रहेगी। याद तेरी भक्तों को आती होगी। आती रहेगी जी। जो उसकी याद में डूबा रहता है वो तो प्रकृति में उसी को ही देखता है ना। वो भजन उसी का है और कुछ नहीं है। सुबह हो रही है, रात हो रही है, सुन रही है रजनी, उसके ऊपर है। फिर बरसात हो रही है, फिर है हवा बह रही है, सब कुछ है। ये सब चलता रहता है जीवन में। किससे बातें करेगा कोई? प्रकृति से ही तो बातें करेगा। डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ जाओ और उससे कांटेक्ट हो जाए तो आपका मैसेज उस तक पहुंच जाता है। बहुत सुंदर चर्चा हुई भैया, बहुत ही प्रेरणात्मक, बहुत। तो आप लोगों से बात करता हूँ ना तो बहुत खुल के रिलैक्स होके बात करता हूँ। उसमें मालूम नहीं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। नहीं भैया, हम लोग का सौभाग्य है, ये बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा है कि ऐसे। माला भाभी भी बोल रही थी कि ऐसी चर्चा हम लोग को इंडिया में नहीं मिलती है, आप लोग की भैया के साथ जैसे हम इंडिया में घूमते रहते हैं, कलकत्ता भी जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है भैया। भान ही नहीं रहता आपका सुन के यहाँ पे कि हम कहाँ हैं। एक बार तो भूल जाती हूँ कहाँ हूँ, इतना खो जाते हैं आपके उसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं वही तो